इस वीडियो में आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूँ फिजिक्स में जो हर एक बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है और इस बार भी पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में दर्पण को सिद्ध करें। तो देखिए फिगर बनाते हैं, फिगर बनाकर सिद्ध करते हैं, समझने में आसानी होगा। देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण। इसका केंद्र किधर बनेगा, अंदर की ओर केंद्र बनेगा। ये क्या है, केंद्र। देखिए यहाँ पे क्या बनता है, पोलर यानी कि ध्रुव। इसे पी से सूचित करते हैं। इसका फोकस दूरी कहाँ बनेगा, यहाँ पे फोकस दूरी बनेगा, फोकस बिंदु। और यहाँ पे केंद्र बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, केंद्र। तो देखिए प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी और ये दर्पण से टकरा करके, ये दर्पण से टकरा करके फोकस की ओर, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो देखिए यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे क्या है, वस्तु है। तो प्रकाश की किरण यहाँ वस्तु से आएगी और यह वस्तु से जाएगी प्रकाश की किरण, और ये ध्रुव से टकरा करके, कैसे, ध्रुव से टकरा करके और यहाँ अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कहाँ मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखिए तो यहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ पे देखिए वक्ता केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु, तो इसे मान लीजिए वस्तु बी डैश, वस्तु ए डैश। मान लीजिए ए वस्तु, वस्तु बी। यहाँ पे फोकस माइनस फोकस, तो मान लीजिए एम एम डैश, एम एम डैश, एम एम डैश। देखिए फिगर बना दिए हैं। ये क्या है, ए और बी वस्तु है, ए डैश बी डैश। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। देखिए एम एम डैश, एम एम डैश क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु ए और वी, वस्तु ए और वी वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। देखिए ए डैश बी डैश क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है जिसका फोकस दूरी एफ है। ये फोकस दूरी एफ है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u है, वस्तु की दूरी क्या है, u है। वस्तु यानी कि बीम, फिर इसकी भाषा में क्या कहते हैं, बीम की दूरी, बीम की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी
भी है तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v ज्ञात करे। तो चलिए ये आगे ज्ञात करते हैं, एक बार और फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण, देखिए एम डैश क्या है, अवतल दर्पण, जिसमें वस्तु ए और बी वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश ए डैश ये नहीं है, ए डैश और बी डैश बनाता है। देखिए ए डैश और बी डैश बनाता है, जिसका फोकस दूरी एफ है। तो फोकस दूरी क्या है, एफ है, एफ है। वस्तु की दूरी यू है, तो वस्तु की दूरी को क्या सूचित करते हैं, यू से, और प्रतिबिंब की दूरी भी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या से सूचित करते हैं, भी से। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v ज्ञात करिए। तो चलिए अब आगे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज, देखिए ए और बी और पी क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ए बी पी क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अब कौन त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए ए बी पी त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी डैश, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। देखते हैं यहाँ पे ए डैश बी डैश पी, कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, कोण ए डैश बी डैश पी। तो इसका कोण कितना डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री का बनता है। क्या कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज का कोण कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ पे लिखते हैं कोण, कोण ए पी, कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर कोण कोण बी पी ए, बी डैश पी डैश ए, लिखिए बी डैश पी डैश ए, बी पी ए, क्या लिखेंगे, बी पी ए। यहाँ पे देखिए लिखे बी पी ए। अब लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज, नहीं देखिए ये कौन नियम से आया, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम, कौन नियम से आया, परावर्तन के नियम। देखिए आगे लिखते हैं त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी किस, त्रिभुज ए बी पी समरूप किसका है, ए डैश बी डैश पी का। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश पी बटा बी पी। ये क्या हुआ, समीकरण 1, क्या हुआ, समीकरण 1, समीकरण 1। तो इतना लिखिए और फिर बताते हैं। तो देखिए आप चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज एफ एम पी, वो बन रहा है कौन त्रिभुज, एफ एम पी। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज एफ एम पी, क्या लिखे, त्रिभुज एफ एम पी और त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश एफ। यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी डैश एफ। देखिए आगे लिखते हैं कोण एम पी एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ बराबर एफ, एफ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कोण
कोण एम पी एफ, देखिए एम पी एफ ए डैश बी डैश एफ, इसका कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज का कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। देखिए आगे लिखते हैं कोण, आगे लिखते हैं कोण एम एफ पी, कोण एम एफ पी बराबर बराबर कोण बी डैश एफ ए डैश बराबर एफ डैश इक्वल एफ डैश। तो कहिएगा कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया, तो शीर्ष मुख कोण, तो कहते हैं शीर्ष मुख मुख कोण, शीर्ष मुख कोण। तो चलिए लिखते हैं आगे, त्रिभुज एफ एम पी समरूप, इसको क्या कहते हैं, समरूप का चिन्ह है। एफ एम पी त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। तो देखिए आगे लिखते हैं त्रिभुज, आगे लिखेंगे एम पी, आगे क्या लिखेंगे, एम पी बटा एम पी, नहीं देखिए ये फिर से ए डैश बी डैश बटा एम पी, ए डैश बी डैश बटा एम पी बराबर बराबर बी डैश एफ डैश बी डैश एफ बटा एफ पी। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ और पी, क्या लिखेंगे, एफ और पी, एफ और पी, एफ और पी लिखिए, चाहे पी और एफ लिखिए, पी और एफ सही रहेगा, पी और एफ। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए डैश बी बराबर एम पी, ए डैश बी किसका बराबर है, तो एम पी का बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी बटा ए बी बटा बी डैश एफ बटा पी एफ। तो लिख दिए, ये क्या हो गया, ये समीकरण 2, ये क्या हो गया, समीकरण 2। तो अब देखिए आगे समीकरण 2 हो गया। तो अब आगे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 में, क्या लिखे समीकरण 1 और 2 में। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं बी डैश पी बटा बीपी बराबर बी डैश एफ बटा पी एफ बराबर, इसका लॉसन लेंगे पी एफ बराबर बी पी माइनस बी एफ। ये क्या होगा, समीकरण 3, समीकरण 3 क्या होगा, समीकरण 3। एक बार फिर से समझ लीजिए, त्रिभुज एफ एम पी, देखिए त्रिभुज एफ एम पी, एक त्रिभुज बन रहा है एफ एम पी, तो लिखे त्रिभुज एफ एम पी और ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दिए कोण पी एम एफ, तो कोण एम पी एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण लिखा है यहाँ पे कोण पी एम एफ पी, तो देखिए एम एफ पी बराबर कोण बी डैश एफ ए डैश, तो ये कौन नियम से आया था, शीर्षमुख कोण। तो यहाँ पे लिखे त्रिभुज एफ एम पी किसका समरूप ए डैश बी डैश एफ एम पी ए डैश बी डैश का क्या है, समरूप है। तो चलिए लिखते हैं, लिखे हैं ए डैश बी डैश, यानी कि ए डैश बी डैश बटा एम पी, तो एम पी लिखे बी डैश एफ बटा पी एफ, पी एफ लिखे, चूंकि ए डैश बी डैश बराबर किसका होता है, ए डैश बी किसके बराबर होता है, तो एम पी के बराबर होता है। तो एम पी लिख दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा ए बी लिख दिए एम पी के बराबर, तो ए बी लिख दिया यहाँ पे, तो बराबर बी डैश एफ बटा पी एफ। तो ये क्या होगा, समीकरण 3 2, ये समीकरण क्या हुआ 2, समीकरण 1 और 2 में। तो देखिए समीकरण 1 और 2 यहाँ पे लिख दिया है और इसका लॉस कर दिया, ये समीकरण क्या हो गया 3। तो चलिए अब आगे लिखते हैं, ये नोट कर लीजिए।
यहाँ पे आगे देखिए लिख रहे हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डैश पी बराबर, क्या लिखे, बी डैश पी, यानी कि बी और डैश, बी डैश पी किसका दूरी है, ये बीच की दूरी को क्या करते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको क्या से सूचित करते हैं, माइनस, तो इसे सूचित करते हैं भी से, क्या सूचित करते हैं, तो भी से। तो इस साइड है तो इस साइड को नेगेटिव लेंगे, यानी कि माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे बी पी, बी और पी, बी और पी के बीच की दूरी के बीच, बी और पी के बीच में क्या है, वस्तु की दूरी। तो इसको यू से सूचित करते हैं वस्तु की दूरी, तो माइनस यू, यानी कि इस साइड है तो नेगेटिव और उस साइड रहेगा तो पॉजिटिव, तो माइनस यू। तो यहाँ पे देखिए पी और एफ, पी और एफ, पी और एफ, पी और एफ के बीच की दूरी क्या है, फोकस। तो इसको क्या से सूचित करते हैं, एफ, माइनस एफ, माइनस एफ हो गया। तो इसके क्या एफ, तो ये हो गया समीकरण, समीकरण 3, समीकरण 3। तो चलिए अब आगे देखते हैं समीकरण 2, क्या लिखेंगे, सब 2 और 3, समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, 2 और 3 का मान रखने पर। तो देखिए रखते हैं यहाँ पे बी डैश पी बटा बी पी, बी पी बराबर 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 पी एफ बी डैश पी माइनस पी एफ रख दिए। तो चलिए इसका मान बैठाते हैं इधर। तो इसका मान बैठाइए बी डैश पी, बी डैश पी, बी और डैश पी बराबर कितना है, माइनस भी, तो माइनस भी, और बी पी का कितना है, तो माइनस यू, तो माइनस यू रख दिए। यहाँ पे बी डैश पी का मान कितना है, तो माइनस भी, माइनस भी, माइनस पी और एफ, पी और एफ का मान कितना है, तो माइनस एफ, माइनस पहले से है तो कोष्ट में माइनस एफ, पी और एफ का मान कितना है, तो माइनस एफ, तो एफ यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो वी बटा यू, वी बटा यू, माइनस एफ माइनस भी, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे प्लस एफ, क्या लिखे, प्लस एफ, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस एफ, प्लस एफ लिख दिए। तो प्लस एफ लिख दिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखे वी बटा यू बराबर, वी बटा यू ये दोनों के लिए है, तो माइनस वी बटा माइनस एफ प्लस 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 एफ बटा माइनस एफ, क्या होगा, एफ बटा माइनस एफ, तो लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों दोनों तरफ भी से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या से भाग देंगे, भी से। देखिए भी बटा यू गुने भी बराबर बराबर माइनस भी बटा माइनस एफ गुने भी, और माइनस एफ गुने भी, माइनस एफ गुने भी। तो यहाँ पे इसको माइनस से माइनस काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दिए तो माइनस नहीं होगा, प्लस एफ बटा माइनस एफ गुने भी, या माइनस भी लिख दिए। तो देखिए भी से भी कट गया, भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बटा यू बराबर एक बटा यू बराबर एक बटा एफ माइनस एक बटा भी, क्या माइनस एक बटा भी, तो माइनस एक बटा भी हो गया। तो चलिए आगे लिखते हैं, इधर इतना जगह है बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक माइनस एक बटा भी है, तो इसको इधर लाएंगे। तो देखिए
ये बराबर है तो बराबर के इस साइड लाएंगे, यानी कि देखिए 1/f बराबर 1/u। बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 1/v। यही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार और देखिए, समझ लेते हैं फिर से। चिन्ह परिपाटी से b डैश p बराबर माइनस भी, यानी कि बी डैश और p डैश की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी। इसको वस्तु की दूरी bp, प्रतिबिंब की दूरी, और bp देखिए बी और पी यानी कि वस्तु की दूरी। इसको फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, बीम की दूरी। पी और एफ, देखिए पी और एफ, तो इसके बीच की दूरी क्या है, फोकस की दूरी। तो इसको मान लिया समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 का समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 और 3 का मान रख दिया है, तो इसको यहाँ पे मान बैठा के और इसको भिन्न के जोड़ घटाव कर दिए है। तो ये इतना प्रूफ हो गया। तो चलिए आप इसका नोट कर लीजिए, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा 5 नंबर में, तो ऐसा ही बना दीजिएगा।